जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। परावर्तन का मतलब आप जानते हैं, जिसमें प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर जिस माध्यम से आपतित होती है पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और अपवर्तन जिसमें प्रकाश की किरण दो माध्यम होते हैं। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो अवतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब निर्माण होते हैं उनके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। अपनी हेडिंग क्या है? अपनी हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। इसमें 6 कंडीशन है, हम लोग 6 की 6 सब कंडीशनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हेडिंग होगी अपनी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अवतल दर्पण में आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है, आपको पता होगा। पहला टॉपिक कौन सा है अपना? पहला टॉपिक है अपना, जब बिंब आपका अनंत पर हो। जब बिंब कहां पर हो? अनंत पर हो। उस समय आपकी किस प्रकार की कंडीशन होती है? अवतल दर्पण का निर्माण कैसे? वस्तु बोल सकते हैं, बिंब बोल सकते हैं। कंडीशन नंबर आपकी एक हो जाएगी, जब बिंब, जब आपका बिंब या वस्तु, बिंब बोलो या वस्तु बोलो एक ही बात है। जब बिंब आपका या वस्तु कहां पर हो? अनंत, अनंत पर हो। यह आपकी पहली कंडीशन है कि जब आपका बिंब या वस्तु अनंत पर हो उस समय आपका अवतल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण अपना किस प्रकार बनता है। तो ये देखो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है आपको पता ही है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है। ये देश कर रहा हूं, इसका मतलब मैंने बाहर की तरफ क्या कर दिया, पेंट या क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया। ये लो बाहर की तरफ अपना क्या हो गया, पेंट या क्या हो गया, पॉलिश हो गया। ठीक है। इस लाइन का, इस बीच वाली जो रेखा होती है इसका नाम होता है मुख्य एक्स। इस रेखा का क्या नाम होता है? मुख्य एक्स। मुख्य एक्स हो गया, ठीक है। और ये बिंदु होता है आपका यहाँ वाला बिंदु, इसे बोलते हैं ध्रुव पी। और यहाँ पर हो जाएगा मुख्य फोकस से एफ, और यहाँ वक्रता के अंदर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अपने बोला है कि जब आपका बिंब या वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। अनंत का मतलब होता है कि कंडीशन नहीं बताइए कि भाई एफ पर है, सी पर है। अनंत का बोला है तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के सीधे समांतर आएगी। समांतर आएगी किस प्रकार आएगी? पीछे से आपकी ऐसे डैश डैश लेके आ जाता है, ऐसे। ये लो पहले किरण हम यहाँ से लेके घेर लाइन से लेके आ जाता है। ये लो, अब आपको यदि गोलीय दर्पण के नियम आते हैं तो आप प्रत्येक किरण चित्र बना सकते हो। नियम मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाए हैं, यदि आपने नहीं आते हैं तो पिछला वीडियो देख लो। गोलीय दर्पण के नियम आने चाहिए। 4 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपका, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण हमेशा कहां से गुजर जाती है? मुख्य फोकस से। दूसरा नियम, मुख्य फोकस से आने वाले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। 3 नंबर, अभिलंब किरण हमेशा वो सी से आती है, जिस रेखा में आपतित होती है पुनः उसी रेखा में क्या होती है, परावर्तित होती है। और चौथा, तिर्यक किरण जितने कोण पर आपतित होती है उतने कोण पर वापस क्या होती है, परावर्तित होती है। तो अब इसमें आपकी पहली किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण कहां से गुजर जाएगी? मुख्य फोकस से। ये देखो ऐसे निकलेगी, मुख्य फोकस से निकलेगी। एक किरण आपने ऊपर से ले ली, एक किरण अपना नीचे से और ले लो, यहाँ से इस प्रकार। अब किरण ये आपकी नीचे वाली जो किरण आ रही है वो कैसे आ रही है? मुख्य अक्ष के कैसे आ रही है? समांतर आ रही है। वो आपको पता है, थोड़ी सी सीधी ले लेना। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी? वो भी आपकी कहां से होकर जाएगी? मुख्य फोकस, इस प्रकार से। इसको थोड़ा इतना सा, ये आपका जब बिंब आपका अनंत पर हो उसमें आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण इस प्रकार बनेगा। इसमें आपको 3 कंडीशन बतानी है। 3 कंडीशन क्या, कौन कौन सी? पहले आपको बतानी है प्रतिबिंब की स्थिति। 3 बातें बतानी है। एक तो बतानी है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, कहां पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा आपको बताना है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। और तीसरी बात आपको बताना है प्रतिबिंब
प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप, तीन बात आपको बतानी है। एक तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, प्रतिबिंब का आकार बताना है और प्रतिबिंब का क्या बताना है, स्वरूप बताना है। तीन बातें आपको बतानी है अपने को। क्या क्या बतानी है, प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब का स्वरूप। स्थिति की बात करें, आपको देख लो ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, तो आपको देख रहे हैं मुख्य फोकस पर, तो प्रतिबिंब हो जाएगा आपका, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी मुख्य फोकस या एफ पर बोल सकते हो, एफ पर बोल दो या मुख्य फोकस बोल सकते हो। इसके एफ की जगह नाम लिख सकते हो मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर भी लिख सकते हो या अपना कहाँ पर लिख सकते हो, एफ पर लिख सकते हो। दो नंबर आकार की बात करते हैं, आकार अत्यधिक छोटा या बिंदुवत लिख सकते हो, बिंदुवत नाम लिख दो, बिंदुवत, बिंदुवत या अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। और स्वरूप हमेशा ध्यान रखना, स्वरूप आपका होगा वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा, इसमें किरण वास्तव में एक दूसरे को काट रही है। ये आपको तीन बातें बतानी। पहली कंडीशन हो गई आपकी कि जब बिंब या वस्तु अनंत पर हो उस समय आपका प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होता है, तो ये जब बिंब अनंत पर हो तो आपका प्रतिबिंब निर्माण इस प्रकार होगा। ये पहली कंडीशन होगी। कंडीशन नंबर हम बात करते हैं दूसरे की। अनंत पर हो गया, अब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य ले लेता है, अनंत और सी के मध्य ले लेता है। ये पहली कंडीशन आपकी। बात करते हैं सेकंड कंडीशन। दो नंबर कंडीशन आपकी क्या होगी, सेकंड कंडीशन होगी आपकी जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को किससे बोलते हैं, सी से, वक्रता केंद्र सी के मध्य, जब आपका बिंब अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य हो उस समय की बात करें तो आपका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य हो, बिंब की बात कर रहे हैं अनंत और वक्रता केंद्र सी के मध्य हो, पहले आप हम लोग क्या बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना आपका, ये लो हमने बना दिया अवतल दर्पण, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। और इस रेखा का क्या नाम हो जाएगा, इस रेखा का नाम हो जाएगा मुख्य एक्स, मुख्य एक्स, ठीक है। अब इस बिंदु को बोलते हैं ध्रुव पी, इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र सी, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस। अब आपको क्या लेना है, बिंब या वस्तु कहाँ पर लेनी है, आपको लेनी है वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य। ये आपका वक्रता केंद्र सी हो गया और इधर आपका अनंत है, इन दोनों के बीच में रखते हैं। आपको हम लोग वस्तु लेते हैं अपनी यहाँ पर, ये वस्तु को नाम लिख देते हैं, ए बी कुछ भी लिख दो, यहाँ पर लिए बिंब लिया अपना, यहाँ से देखो पहले नियम नंबर एक काम कर रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से। नियम नंबर एक इस प्रकार का, किरण आपकी पहले से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण कहाँ से हो जाएगी, मुख्य फोकस से। और दूसरी किरण आप यहाँ से कौन सी गुजार सकते हो, अभिलंब किरण गुजार सकते हो। अभिलंब किरण कौन सी होती है, अभिलंब किरण हमेशा सी से आती है और वापिस जिस रेखा में आपने द्वितीय बने उसी रेखा में क्या होती है, परावर्तित होती है। तो अभिलंब किरण आपकी इस प्रकार आएगी, ये देखो जिस रेखा में आपतित होगी तुम्हें उसी रेखा में क्या होगी, ये आपका किरण चित्र बन गया। जब बिंब अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य हो, तीन बातें आपको बतानी है। तीन बातें कौन कौन सी, पहला हो गया आपका प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, तीसरा प्रतिबिंब का स्वरूप, स्वरूप। तीन बातें बतानी है। तो अब आप देख सकते हो इसमें दोनों किरण कहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, तो सी व एफ के मध्य प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी आपकी सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी।
आकार की बात करते हैं, ये आपका बिंब का आकार है, ये आपका प्रतिबिंब का आकार है। आकार आपका हो जाएगा छोटा, और स्वरूप में आपको क्या लिखना है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। ये लो, ये आपकी कंडीशन नंबर 2 हो गई। जब बिंब आपका अनंत व सी के मध्य हो, उस समय आपको ये किरण चित्र बनाना है और ये तीनों बातें लिखनी है। प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी सी व एफ के मध्य, आकार हो जाएगा आपका छोटा, स्वरूप आपका हो जाएगा वास्तविक व उल्टा। अगला देखें 3 नंबर कंडीशन। अब अनंत पर बना दिया सी और अनंत के मध्य बना दिया। अब हम लोग बिंब लेंगे वक्रता के अंदर सी पर, या सीधा बोल सकते हैं जब बिंब आपका कहां पर हो, सी पर। कंडीशन नंबर 3 नंबर कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी, तीसरी कंडीशन, जब बिंब वक्रता केंद्र सी पर, सीधा भी बोल सकते हैं जब बिंब आपका कहां पर हो, सी पर हो। बिंब बोल सकते हैं, वस्तु बोल सकते हैं, एक ही बात है। बनाओ अवतल दर्पण की बात करते हैं। ये लो, आपका कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। इसका परावर्तक पक्ष किधर होता है, अंदर की तरफ। इस रेखा का क्या नाम हो गया, इस रेखा का नाम हो गया मुख्य एक्स। नाम लिख दो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपका हो जाएगा ध्रुव पी, और यहाँ पर मुख्य फोकस एफ, यहाँ वक्रता के अंदर सी। अब आपको बिंब कहाँ पर लेना है, सी पर लेना है, तो सी पर ले लेते हैं। जो कंडीशन आपको बोली है उसके अनुसार आप काम कीजिए। ये लो, ये मैंने बिंब को ए बी नाम दे दिया। यहाँ पर पहला नियम नंबर 1 काम करना है आपको, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण कहाँ से गुजर जाएगी, मुख्य फोकस से। ये लो, इस प्रकार में, ठीक है। और इसमें बबलम किरण गुजार नहीं सकते क्योंकि सी से आती है बबलम किरण। अब मुख्य फोकस से किरण गुजार सकते हैं या तेरी किरण गुजार सकते हैं, दोनों में से एक किरण गुजार सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फोकस से किरण गुजारते हैं। फोकस से किरण क्या होती है, मुख्य फोकस आने वाले प्रकाश की किरण किस प्रकार आएगी, मुख्य फोकस आने वाले जो प्रकाश की किरण होती है वो मुख्य अक्ष से कैसे जाती है, समांतर जाती है। आपकी वो किरण इस प्रकार निकलेगी। आपका यहाँ बन जाता है, जहाँ आपका बिंब बढ़ेगा वहाँ पर भी आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। सेम का सेम, जहाँ बिंब वहाँ पर आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। कहने मतलब 3 बातें बतानी है आपको। पहली क्या बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, और दूसरा प्रतिबिंब का आकार, तीसरा प्रतिबिंब का स्वरूप, प्रतिबिंब का स्वरूप। आप इसमें देख रहे हो, हमने बिंब लिया था सी पर, ये देखो इसका नाम लिख देता, मैं ए और बी नाम लिख देता हूँ। हमने बिंब को कहाँ पर लिया था, सी पर लिया था, और प्रतिबिंब आपको कहाँ पर बना है, सी पर बना है। तो आपका प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी वक्रता केंद्र बोल सकते हैं, या सीधी सी बहुत बात बोल सकते हैं, सी पर। सी पर आप प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनेगी, सी पर। आकार की बात करते हैं, आकार आपका जितना बिंब है उतना प्रतिबिंब है, आकार आपका बन गया बराबर। और स्वरूप की बात करते हैं, स्वरूप आपका बनेगा वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। तीसरी वाली कंडीशन, जब आपका बिंब सी पर लेते हैं उस स्थिति में आपका बिंब और प्रतिबिंब दोनों का आकार क्या होता है, समान होता है। जहाँ पर हम बिंब रखते हैं वहीं पर आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ये आपकी 3rd कंडीशन है। उसके बाद 4थी कंडीशन देख लो, 4 नंबर कंडीशन क्या होगा। जब बिंब आगे हो जाएगा, जब बिंब सी व एफ के मध्य हो, ये वक्रता केंद्र हो गया, एफ मुख्य फोकस हो गया, एफ के मध्य हो, मध्य हो, बना दो उत्तर दर्पण। ये लो, ये आपका उत्तर दर्पण हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया, ध्रुव पी, मुख्य फोकस एफ, वक्रता केंद्र क्या हो गया, सी। और बिंब कहाँ पर बोला, सी व एफ के मध्य। ये लो हमने लागे रेडियस सी व एफ के मध्य। पहला नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से।
और दूसरी किरण कहाँ से ले रहे हो, यहाँ ले लो फोक्स किरण ले लो, फोक्स किरण ले लेते हैं। मुख्य फोक्स आने वाले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कैसे जाएगी, समांतर। आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, ये देखो इस प्रकार। कंडीशन नंबर इसमें आप देख सकते हो, जहां पर बोले उसके अनुसार हम लोग बिंब ले रहे हैं, उसी के अनुसार अपना प्रतिबिंब बनेगा। तो 3 बातें बतानी है आपको। प्रतिबिंब की स्थिति, सीधे नाम लिखना है इस बात को, स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति है वैसे, और आकार प्रतिबिंब का आकार, और स्वरूप। 3 बातें बतानी है आपको। प्रतिबिंब की है, प्रतिबिंब की स्थिति नाम लिख देता हूँ वैसे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब का स्वरूप। स्थिति की बात करते हैं, आप खुद देख सकते हो ये बिंब रखा है यहाँ पर, प्रतिबिंब सी से थोड़ा परे बन रहा है, सी से लिख दो, सी से परे, सी से परे। आकार की बात करते हैं, बिंब का तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसे बन रहा है, बड़ा। प्रतिबिंब का आकार कैसे बन रहा है, बड़ा। स्वरूप की बात करें, ये ऊपर है, ये नीचे बन रहा है, वास्तविक में उल्टा, वास्तविक वह उल्टा। ये आपकी कंडीशन नंबर होगी 4। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 5 की। कंडीशन नंबर 5 नंबर कंडीशन क्या है, जब बिंब F पर बना देते हैं, ये होता दर्पण हो गया। इस लाइन का नाम यहाँ पर आपका F हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ पर दूर आपका क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। अब आपको बोला F का, बोला तो F पर ले लेते हैं हम लोग। मुख्य फोक्स, पहले नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोक्स। हम नियम नंबर 2 काम नहीं ले सकते, मुख्य फोक्स से किरण नहीं गुजार सकते, अभिलंब किरण भी हम लोग नहीं गुजार सकते, तो हम लोग तिर्यक किरण गुजारेंगे। तिर्यक किरण अपनी यहाँ से आएगी, तिर्यक किरण जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण पर क्या होगी, परावर्तित होगी। इसमें आप देख रहे हो ये किरण एक दूसरे के समांतर है, समांतर किरण कभी एक दूसरे से मिलती नहीं, आगे हम जैसे ऐसे करते हैं। तो इसमें आपको 3 बातें बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, दूसरा आकार, और तीसरा स्वरूप। स्थिति की बात देख रहे हैं, तो बिंब है आपका F पर, प्रतिबिंब आपका, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है, तो प्रतिबिंब आपका बनेगा अनंत पर। स्थिति की बात करें तो नाम लिखना आपको अनंत पर, अनंत पर। आकार, आकार बहुत बड़ा, बड़ा ही बनेगा क्योंकि छोटा तो बनेगा नहीं, बहुत बड़ा। स्वरूप की बात करें, वास्तविक में उल्टा। ये आपकी होगी कंडीशन नंबर 5। अब एक लास्ट कंडीशन बची, कंडीशन नंबर 6, वो देख लो। जब बिंब F व P के मध्य हो, ध्रुव के मध्य, मुख्य फोक्स का ध्रुव है P के मध्य, मध्य, ये लो बना देते हैं। ये ध्रुव P हो गया, F हो गया, क्या हो गया, C जैसे बोले उसके अनुसार ले लेते हैं। ये P हो गया, F के मध्य लेते हैं, ये यहाँ पर ले लिया। नियम नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की कहाँ से हो जाएगी, मुख्य फोक्स है। दूसरे आपकी तिर्यक किरण जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण पर क्या होगी, परावर्तित होगी। आप इसमें देखो किरण एक दूसरे से दूर जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको पीछे मिलाएंगे। ये आप यहाँ पर जाके आगे मिल जाएगी, पीछे पीछे मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी।
आपको 3 बातें बतानी है। एक तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और स्वरूप। स्थिति आप देख रहे हो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन रही है इसमें। आकार की बात करें, आकार बिंब की तुलना में क्या है, बड़ा है। स्वरूप आप इसमें देख रहे हो आभासी व सीधा होगा, क्योंकि डैश डैश बन रहा है, तो आभासी व सीधा लिखना है आपको, आभासी व सीधा। ये लो, ये आपके टोटल हैं 6 कंडीशन, ये 6ठी कंडीशन है, सॉरी। ये आपके अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंब निर्माण है। ये लास्ट वाला है। जब बिंब आपका एफ और पी के पर हो तो आप इस प्रकार के चित्र आपको बनाना है। मैं आपको सभी बता देता हूँ शुरू से दोबारा। ये आपका 1 नंबर हो गया, पहला वाला है, जिसमें आपका जब बिंब अनंत पर हो, बिंब जब अनंत पर होता है तो आपकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनती है, मुख्य फोकस एफ पर बनती है। आकार आपका बिंदुवत बनता है और प्रतिबिंब का स्वरूप 5 कंडीशन में होगा, वास्तविक में उल्टा, लास्ट वाली कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा, क्योंकि उसमें आभास और किरणें वास्तव में मिलती नहीं, इसमें मिलती हुई लास्ट वाले में प्रतीत होती है, तो इसमें आपका स्वरूप हो जाएगा वास्तविक में उल्टा। पहली कंडीशन जब बिंब अनंत पर हो। कंडीशन नंबर 2 हो गया, जब बिंब अनंत में वक्रता के अंदर सी के मध्य हो, सीधा ऐसा भी आ सकता है अनंत व सी के मध्य हो, तो उस समय आपका प्रतिबिंब की स्थिति सी व एफ के मध्य बन रही है। आप जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो आपका ये प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, आपका ए डैश बी डैश नाम लिख सकते हैं आप इसका। प्रतिबिंब की स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है, आकार छोटा है और स्वरूप क्या हो जाएगा, वास्तविक में उल्टा हो जाएगा। यह आपकी तीसरी है, जब बिंब आपका सी पर होगा तो आपका प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, आकार आपका बराबर होगा और स्वरूप आपका क्या होगा, वास्तविक में क्या होगा, उल्टा होगा। 4 नंबर कंडीशन है, जब बिंब सी व एफ के मध्य हो तो उस समय आपका सी व एफ के मध्य हो तो आपका आकार बड़ा होगा प्रतिबिंब का और स्थिति सी से परे हो जाएगी, स्वरूप वास्तविक में उल्टा हो जाएगा। 5 कंडीशन है, जिसमें जब बिंब हम लोग अनंत पर लेते हैं तो प्रतिबिंब एफ पर बनता है, तो हम पर इस बार हमने क्या किया है, अब बिंब हमने लिया एफ पर बिंब जब एफ पर ले रहे हैं प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, अभी भी हम एफ पर ले रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। आकार की बात करते हैं, आकार बहुत बड़ा होगा, स्वरूप वास्तविक में क्या होगा, उल्टा होगा। और ये सबसे लास्ट वाला कंडीशन है, जिसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में क्या बनता है, सीधा। आपको पूछ लेगा अवतल दर्पण द्वारा आभासी में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब आपका बिंब पी व एफ के मध्य होता है, उस समय आपका बनता है। उसमें स्थिति दर्पण के पीछे होती है, आकार बड़ा होता है, स्वरूप क्या होता है, आभासी व सीधा होता है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, जिसकी 6 कंडीशन है। क्लास आपको कैसी लगी, अपनी साइंस को मजबूत करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। क्लास बढ़िया लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।